मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार पक्षतः भवतां सर्वेषां वेद विज्ञान व्याख्यानमालायामस्यां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। वेद विज्ञान व्याख्यानमालायाः अविरले क्रमे अस्मिन् अस्माकं सविधे विराजिताः वर्तन्ते सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ख्यात यशस्काः कुलपतयः श्रीमन्तः आचार्याः गोपबन्धु मिश्र महोदयाः। तेषां विश्वविद्यालय परिवार पक्षतः वेद विज्ञान व्याख्यान माला पक्षतः वैदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र पक्षतः हार्दिकं स्वागतं व्याहरामः। पुनश्च अस्मिन् क्रमे अस्माभिः गणित विज्ञानं, कृषि विज्ञानं, वेद विज्ञानं, ज्योतिर्विज्ञानं एतेषां विषयाणां आधारेण विविधानि व्याख्यानानि श्रुतानि। तत्र विशिष्टेऽस्मिन् क्रमे महर्षि पाणिनेः भाषा विज्ञानम् इति विषयम् अधिकृत्य अस्माकं कृते उद्बोधनम् आचार्याः दास्यन्ति। अतः तेभ्यः पुनः पुनः हार्दिकं कार्तज्ञं विभर्मि। मित्रों, आज हमारे बीच इस व्याख्यान माला के 34वें क्रम में सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य गोपबन्धु मिश्र जी उपस्थित हैं। इस व्याख्यान माला के क्रम में आज हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के आमुख पटल से जुड़े हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आदरणीय आचार्य राजाराम शुक्ल जी एवं विश्वविद्यालय के समस्त आचार्य, शोधार्थीगण, छात्रगण, कर्मचारी वृंद एवं अन्य जिज्ञासु श्रोतागणों के बीच हम आपको पाकर अत्यंत हर्षित एवं लाभान्वित हैं। विश्वविद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है तथा मैं विश्वविद्यालय के वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से निवेदन करता हूं आचार्य मिश्र जी को कि आप अपने व्याख्यान पाणिनीय भाषा विज्ञान इस विषय से हम सभी जिज्ञासुओं को, श्रोतृवृंद को उपकृत करें। आचार्य मिश्र जी। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पक्षतः आयोजितायां वेद विज्ञान व्याख्यानमालायाम् अस्मिन् अद्यतने उपक्रमे ये समुपस्थिताः सन्ति अन्तर्जालरीत्या ते परमसम्मान्याः विद्वद्वरेण्याः मान्याः कुलपतयः प्रोफेसर राजाराम शुक्ल महोदयाः, पुरतः दृश्यमानाः संचालक महोदयाः डॉक्टर मधुसूदन मिश्र महोदयाः, अदृश्य रूपेण किन्तु विद्यमानाः एतं कार्यक्रमं पश्यन्तः शृण्वन्तश्च सर्वेपि मान्याः प्राध्यापकाः, आदरणीयाः विद्वांसः, सुहृदः, सर्वेपि छात्राः, भ्रातरः भगिन्यश्च अस्मिन् उपक्रमे पाणिनीयं भाषा विज्ञानं किंचित् प्रस्तोतुम् अयं जनः भवतां महत्या अनुकंपया अत्र उपस्थितः अस्ति। अंतर्जालरीत्या
अथवा तरंगरीत्या यत् किमपि नाम भवतु नाम दूरस्थरीत्या निकटस्थः भूत्वा उपस्थितः अस्ति भवतां दयाकारणेन अनुग्रहेण। अतः सर्वप्रथमं स्वकृतज्ञतां विज्ञापयामि। विषयः भाषा विज्ञानं विशेषणं पाणिनीयम् इति शब्दद्वयम् आश्रित्य एषः विषयः। भाषा विज्ञाने अपि शब्दद्वयं भाषा तथा विज्ञानं। भाषायाः प्रसंगः आगच्छति चेत् तत्र भाषणम् आगच्छति, मुखे तस्याः स्वरूपं श्रूयते न दृश्यते। भाषायाः विषयः शब्दः आकाशगुणः इति कारणेन श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः भवति। किन्तु भाषायाः यः एषः विषयः कियान् गंभीरः कियत् आवश्यकः इति एतद् विषये सर्वे भवन्तः जागरूकाः ज्ञानवन्तः सन्ति इति अत्र नास्ति सन्देहः। इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते इति काव्यादर्शे आचार्यः दण्डी वदति। यदि शब्द नामक यह ज्योति संसार में नहीं होती, उससे प्रकाशित यह संसार नहीं होता, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं ये संसार कैसा होता जहां वाक नहीं होती और हम होते। वाक विहीन प्राणी मनुष्य होता कैसा होता, यह सोचते ही हम डर जाते हैं। यह अंधकार की कल्पना करने से भयभीत हो जाते हैं। इसको एक श्लोक में बहुत अच्छी तरह से आचार्य दंडी ने बताया है। उसी को शास्त्रकार वाक्य पद्यकार ने कहा कि सब सर्वम न सोस्ति प्रत्यो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिदं ज्ञानम अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वं शब्देन भासते। सब कुछ, कोई एक भी सूक्ष्म या स्थूल कोई भी विषय जो अंतर्निहित हो, अंतरंग हो, बहिरंग हो, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो शब्द को छोड़कर है। हमें आत्मा परमात्मा की बात करें, ईश्वर की बात करें, अथवा स्थूल वृक्ष लतादि पर्वत नदी आदि या मनुष्य शरीर आदि की कल्पना बात करें, सर्वं शब्देन भासते, शब्देन भासते इति शब्द का नाम लेकर कहा है। इसी को एक नियमित करने की आवश्यकता आती है क्या, यह प्रसंग आता है तो हमारे सामने सामान्यतः हम जो भाषा बोलते हैं, कोई भी मातृभाषा जिसकी चर्चा अथवा जिसकी आवश्यकता हम सब समझते हैं, उसका रूप क्या है, उसका प्रयोग क्या है, हम जानते हैं। कम से कम मातृभाषा ही लें कोई भी, उसमें भी कई तरह की हम भेद कई तरह अनेक प्रकार के भेद उपभेद देखते हैं। लेकिन कोई भी भाषा लें, उसको उसका जो रहस्य है और उसका जो उद्देश्य है, उसकी संप्रेषणीयता है, इस विषय को लेकर दो विषय आते हैं। उसको नियमन के लिए, उसके कार्यान्वयन के लिए जो विषय आते हैं उसको हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात
उसका फंक्शनल अप्रोच, वे प्रयोग पक्ष जो करते हैं, कैसे प्रयोग करेंगे और अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, उपभेद होते हैं, इसको बताने वाला जो शास्त्र है उसको व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण मात्र में भाषा का ही संबंध है और व्याकरण से ही नियमन हो जाता है और भाषा के और किसी से संबंध नहीं है, केवल व्याकरण से शुद्ध होना उसकी अपेक्षा रहती है, इतने मात्र में कार्य का अवसान हो जाता तो इसको भाषा विज्ञान ऐसा शास्त्र नहीं बनता। 2 फरवरी 1786 में जब सर विलियम जोन्स ने यह बात बताई कि संस्कृत भाषा की संरचना अत्यंत अद्भुत है, यह ग्रीक भाषा से भी अधिक पूर्ण है, लैटिन भाषा से भी अधिक समृद्ध है और दोनों ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं से अधिक परिष्कृत है। इसके बाद एक दृष्टि अधिकतर आई, उससे पहले भी दृष्टि आई थी, हमारे शास्त्रकारों ने बताया था, उसको उसका उल्लेख मैं करूंगा, लेकिन इसको दूसरी भाषाओं की तुलना में, प्राचीन भाषाओं की, ग्रीक लैटिन जैसी भाषाओं की तुलना में हमारी अपनी भाषा की महत्ता को एक इस दृष्टि से देखने का एक अवसर आया, व्यापक रूप से, सूक्ष्म रूप से तो पहले से भी था। इसलिए एक वैज्ञानिक अर्थात अनुशीलनात्मक और विवेचनात्मक तुलनात्मक दृष्टि के कारण एक अलग से शास्त्र, इसको हम विज्ञान कहते हैं, उसका आविर्भाव और विकास हुआ। उसमें अनेक चिंतक और दार्शनिक तत्वविद आए और भाषा के अनेक तत्वों का विवेचन किया। उस भाषा विज्ञान के तत्वों पर मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है महर्षि पाणिनि और उनके तंत्र, पाणिनीय तंत्र के द्वारा भाषा के संदर्भ में क्या वैज्ञानिक दृष्टि रखी गई थी, जिस प्रकार का उल्लेख उत्तर काल में आया, उसका उल्लेख और विवेचन महर्षि पाणिनि के द्वारा उनकी पूरी व्यवस्था, महर्षि पाणिनि कहने से हम पूरी व्यवस्था पाणिनीय तंत्र को लेते हैं, उसमें यह व्यवस्था थी कि नहीं, यह हमारा विवेच्य विषय है। तो उसमें मूलतः भाषा विज्ञान के ये बातें आती हैं, भाषा की उत्पत्ति, उसका स्वरूप और विकास, इनका हम वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक अध्ययन करें। भाषा कैसे आती है, कैसे विकसित होती है और उसका स्वरूप क्या होता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन कैसे होते हैं, यह एक पक्ष आता है भाषा विज्ञान के संदर्भ में। दूसरा पक्ष आता है भाषा का जो अर्थ है और विविध संदर्भों में उसका विश्लेषण कैसे होता है, उसके परिवर्तन कैसे हो जाते हैं, इसके बारे में जानना। तीसरा है कि इसमें ध्वनि है, उत्पादन, जो उसका उच्चारण है, उसमें ध्वनि उत्पादन प्रक्रिया का वर्णन उसमें आता है। ये कैसे उच्चारित होती है, वर्ण कैसे उच्चारित होते हैं, वर्णों का समूह कैसे बनता है, वर्णों के समूहों के परिवर्तन में और उसमें संयोजन में, वियोजन में क्या हेतु होते हैं और क्या परिणति आती है, इसके बारे में उनका क्या वर्गीकरण कर सकते हैं। ये जो हम वर्गीकरण करते हैं, स्वर है, व्यंजन है आदि, वर्गीकरण करने का आधार क्या है, वर्गीकरण क्या अपेक्षित है, या अगर वर्गीकरण करने से सुविधा क्या होती है, न करने से क्या असुविधा होती है, इसका लेकर चिंतन मनन किया जाता है। और इसमें सबसे मुख्य हमारी चिंतन परंपरा में, पाणिनीय परंपरा में सबसे मुख्य रूप में भाषा की जो इकाई है, इकाई से वर्ण से लेकर वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, पद को दूसरे लोग पद को अलग से नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं विवेचन करते हैं, लेकिन हम शब्द और पद में विवेचन करते हैं। क्यों, इसका हेतु, उसमें क्या वैशिष्ट्य है, वो हम देखेंगे। तो वर्ण, शब्द और पद और वाक्य जो सबसे बड़ी इकाई है, उसी को हम स्फोट का नाम देते हैं। अखंड वाक्य का से अर्थबोध होता है, वाक्य ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इकाई के रूप में हमारे सामने आती है।
तो वाक्य विश्लेषण करना यह इसका बहुत बड़ा पक्ष होता है भाषा विज्ञान का। इसी पक्ष में और विविध केंद्रों में, विविध स्थानों विशेष में कैसे परिवर्तन हो जाते हैं और कैसे प्रयोग होते हैं, इसके वो विवेचन करना। अब इन्हीं बातों पर हमारे पाणिनीय शास्त्र में क्या विशिष्टता और क्या उल्लेख हुए हैं और किस प्रकार से सूक्ष्म विवेचन हुआ है, इस पर हम कुछ आलोकपात करना चाहेंगे। पहले लेते हैं उच्चारण को लेकर। ये उच्चारण का जब प्रसंग आता है, हम जानते हैं कि यह वेदांग के रूप में व्याकरण का विकास हुआ था। ये व्याकरण है, पाणिनीय व्याकरण है, लेकिन उसमें व्याकरण मात्र का विवेचन, अर्थात जो व्याकरण केवल शब्द को अनुशासित करना और सही शब्दों का विवेचन करना, साधु शब्दों का निष्पादन करना और उसकी सर्टिफाई करना, प्रमाणित करना, इतना ही भर उद्देश्य अगर होता तो पाणिनीय व्याकरण की इतनी व्याप्ति, इतनी महत्ता नहीं रहती। उतने ही भर में उसका उद्देश्य नहीं है। इसको बहुत सूक्ष्म रूप से महाभाष्यकार ने अथ शब्दानुशासनम कैसे प्रारंभ करके जब व्याकरण के प्रयोजन को बता रहे थे, उसमें रक्षार्थम अध्ययन व्याकरणम, इस रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। इस विषय में उन्होंने कहा कि लोप आगम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति। वेदों का अर्थात वैदिक शब्दों का, वैदिक वाक्यों का परिपालन वही व्यक्ति सही रीति से, उचित रीति से कर सकता है जिससे लोप आगम वर्ण विकारों का ज्ञान हो। अर्थात यह जो तीन चीजें उन्होंने बताई, लोप है, वर्ण का विकार है और आगम है, ये तीन बातें यह भाषा का स्वभाव है, ये भाषा विज्ञान का विषय है। उन्होंने ये नहीं कहा जो सम्यक पाणिनीय सूत्रों को जानता है वही वेदों की परिपालन कर पाएगा, ऐसा नहीं कहा। जो व्याकरण है, व्याकरण इसलिए, व्याकरण का महत्व इसलिए है कि वो लोप आगम वर्ण विकारज्ञ हैं, अर्थात भाषा के स्वभाव को पहचानते हैं। हम प्रयोग करते हैं, महाशय को मसाय, कृपया को कृपया कहते हैं, इस प्रकार से जो वर्ण का लोप कर बैठते हैं, जो विकार हो जाता है, ये जहां वहां जब हम कहते हैं कि इसमें वर्ण का विकार करके तभी हिंदी में भी, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, तब ही बदल कर तभी हो गया, अब ही, अभी, यहां भी विकार होकर बन गया। हमें पता नहीं चलता है कि कब विकार हुआ और कब कैसे वह तभी, अभी, कभी, कब ही, कभी, यह भी धयो होन्नतरसंग सूत्र से साधित कर सकते हैं, व्याकरण कर सकते हैं, लेकिन उसका अब कोई नियमन ही नहीं है। कभी, जब तभी, अभी प्रयोग कर बैठते हैं, ये विकार हुआ है। विकार स्वभाव है भाषा का, यह पहचानना व्याकरण के लिए सरल है, यही कहना तात्पर्य है आचार्य पतंजलि का। अर्थात वो भाषा के स्वभाव के बारे में बताइए, भाषा विज्ञान के रूप में बता रहे थे, व्याकरण के रूप में नहीं। वो कहना चाहते थे वर्णों का विकार को समझ लेना। आगम होता है, बीच में बलाघात होता है, स्वराघात होता है, जहां का जैसे भूपेंद्र को भूपेंद्र कहना, ये जितेंद्र को जितेंद्र कहना। हम पंजाब में जाते हैं तो जितेंद्र, हरेंद्र, महेंद्र, ये महेंद्र को महेंद्र कहना, ये अ का प्रवेश कर लेना, बीच में आगम हो जाना, स्वरागम होना, स्वराघात होना, बलाघात होना, ये सब भाषा का स्वभाव है। ये व्याकरण इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। व्याकरण मात्र में ही पर्यवसित हो जाना यह इस शास्त्र का लक्ष्य नहीं था। इसी को लेकर हम विश्लेषण कर सकते हैं। अब हम देखें उच्चारण को लेकर, जब कहते हैं आचार्य कि देखिए ये स्वरों में कितने भेद हो सकते हैं, ये भाषा के स्वभाव को पहचानते हैं। और पूरे इसलिए पाणिनीय जो शास्त्र हैं, यह केवल संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा के लिए नहीं है, संस्कृत भाषा में है और संस्कृत भाषा के उदाहरणों को साथ लेकर इसकी पुष्टि है। किंतु यह केवल संस्कृत भाषा के लिए ही उद्दिष्ट नहीं है, क्योंकि यह भाषा का जो स्वभाव है, सामग्रिक जो चरित्र है, उसको यह संपूर्ण रूप से अध्ययन करके बताते हैं। जैसे
ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विवेचन करना है। तो इसमें कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है। ह्रस्व हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं। स्वर जितने जो स्वर हैं उसमें कुछ जो स्वर हैं उसमें भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, थोड़ा अलम भावना को बता रहे हैं। इसमें सब पॉजिटिव बात है। और जब वह स्वरों के बारे में बताते हैं, उच्चैरुदात्तः, जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत के बारे में बताते हैं, एक पॉजिटिव उदाहरण लेते हैं, उकालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अच जो स्वर हैं यह उसी तरह से उच्चारित जब किसी क्रम से होंगे उनको आप नाम दीजिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये भाषा का यह नामकरण अगर नहीं होता तो भाषा में कोई गड़बड़ी नहीं होती। ये शास्त्रकार अगर नाम नहीं लेते और इनकी संज्ञा उपसंज्ञाएं परिभाषाएं और उसके नियमन नहीं बनाते तो भी भाषा तो लोग बोलने वाले तो बोलते जैसे म च ब फ म व, क्योंकि यह तो नैसर्गिक रूप से बना हुआ है, तंत्रियां हैं उसमें उच्चारित होते हैं। लेकिन उसको समझना, उसको उसके स्वभाव को पहचान कर उसमें जो परस्पर अन्वय होता है, उनमें परस्पर संधि और विग्रह उनमें से होते रहते हैं और मिलन विच्छेद होता रहता है वर्णों का, और उच्चारणों में भेद आते रहते हैं। स्थान भेद में एक ही वायु उन्होंने जिसको पाणिनि ने शिक्षा में कहा, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोजुंक्ते विवक्षया, एक वर्ण निकालने के लिए कितनी बड़ी परंपरा, कितना बड़ा उपक्रम चलता है। आत्मा भी है, बुद्धिया समेत्यार्थान, समेत्य अर्थान मनोजुंक्त, फिर मन को जोड़ते हैं, मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम, मारुतस्तु रसीचरन् मंद्रं जनयते स्वरन्। इस तरह से जो क्रम बताते हैं जिसमें आत्मा को भी जोड़ते हैं, अर्थात एक वर्ण उच्चारण करने के लिए हम सामान्यतः प्रत्यह लाखों करोड़ों वर्णों के साथ वाक्यों का और शब्दों का उच्चारण करते रहते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया को समझना और एक किस तरह से हवा चलती है और मनः कायाग्नि आहंती, कैसे कायाग्नि को आहत करके जनयति परम, इस तरह से ये जो सो कहते हैं, ये उसको एक यही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि है। और उसमें बताते हैं ये देखो, ये जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हैं ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये हो सकता है, होता है, इसको पहचानना, उसको संज्ञा देना, उसके साथ उनके व्यवहार को बताना। एक उदात्त अनुदात्त स्वरित में जब कहते हैं, देखो उच्च ही उदात्त, ऊंचे से बोलो तो उसका बोल सकते हो, यह एक पॉजिटिव बात हुई। और ठीक उल्टा हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा, नेगेटिव बात उसी में साथ साथ कहा। उदात्त और अनुदात्त ये नाम पहले से चला रहा था और उसको उन्होंने सर्टिफाई किया, उसके बारे में रेगुलेट किया कि इस तरह से करते हैं तो हम हमारा उच्चारण आप देखकर कर सकते हैं। अनुदात्त भी हैं, स्वरित हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद, ये जो भाषा के उच्चारण के संदर्भ में जो स्वभाव है उसका कथन है। उसी प्रकार स्वरों में अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक कर सकते हैं और स्वरों को अनुनासिक अ कह सकते हैं, अ कह सकते हैं, बिना नाक को लेकर अनुनासिक के बारे में परिभाषा दे दी, सूत्र बताया, मुखनासिका वचनो अनुनासिक। अनुनासिक है कौन? अनुनासिक। नासिका के साथ भी बोलिए, कर सकते हैं। और बोलिए मतलब क्या महर्षि पाणिनि के कहने से ही बोलना शुरू हुआ? ऐसा नहीं है, यह तो नैसर्गिक है, बोल सकते हैं, बोलते हैं, बोलेंगे, बोलते थे, बोलते हैं, बोलेंगे। ये भाषा का जो निरंतर स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है, उसको उन्होंने सर्टिफाई किया, उसको पहचाना, उसके और किसी भाषा में हो, कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, वह स्वर जब बोलता है उसको अनुनासिक कर सकता है। किसी भाषा में कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, और नहीं भी कर सकता है। तो अनुनासिक कहते समय साथ साथ उनका के दूसरा जो पक्ष निकला वह है अननुनासिक है। और ये जो बताया आत्मनेपद परस्मैपद के बारे में, आत्मनेपद हम किसी कोई का आत्मनेपद परस्मैपद, कोई कार्य कोई क्रिया करते हैं एक, और उसको हम अपने लिए और या दूसरों के लिए कर सकते हैं।
ऐसा सामान्यतः यही सिद्धांत था। बाद में इसमें सब वो ऐसा नियम नहीं रहा, लेकिन मूलतः जो हम उभयपदी धातुओं को देखते हैं उसमें भी आत्मने और परस्मयी ये दोनों भेदों को हम देख सकते हैं। ये उसके प्रयोग के बारे में है। अब कुछ विषयों को कैसे उन्होंने नामकरण किया, ये उसमें नामकरण के बारे में बता रहा हूं, उच्चारण के साथ साथ। जैसे आत्मने पद परस्मय पद बताया और साथ साथ कहा ये जो संप्रसारण है, ये स्वभाव है, ये विकसित हो जाना, फैल जाना, संप्रसारण सूत्र बनाया, एक जन संप्रसारणम। यह जो य का ई में बदल जाना और यज से इष्ट हो जाना, य ई हो जाए, य व उ हो जाए, उक्त हो जाए, वप से उक्त हो जाए, यह जो ऊ हो जाना, ये ऊ उसका संप्रसारण है। और क्योंकि संप्रसारण की क्षमता स्वरों में है, और जब संकुचित हो जाए, वह अंतस्थ हो जाए, भीतर की ओर मुड़ जाए, वो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, यण हो जाएगा, य हो जाएगा, जिसको हम संधि में देखते हैं। उन्होंने उसमें नाम नहीं दिया, ई के इत्यत्र में ई के स्थान पर यह आदेश होता है, आदेश के नाम में चला गया, उसमें संकुचन नहीं कहा। ई का यह हो जाना, ई के स्थान पर यह का आदेश कहा, वही तो उसका संकुचन था। वो कब ऐसा होगा, जब ऐसी स्थिति आएगी, कोई आगे कोई स्वर जो भिन्न स्वर होगा उसके साथ होगा। अर्थात संप्रसारण स्वभाव, संप्रसारण वर्ण का स्वभाव, किस वर्ण का, सभी में पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना किस किस में है। उन्होंने एक में देखा ये संप्रसारित, यण में देखा ये संप्रसारित होकर होते हैं, फिर अकुंचन संप्रसारण, अकुंचन संप्रसारण, दोनों संभावनाओं को देखकर उन्होंने उसका नामकरण भी किया, संज्ञा भी बताई, उसके लिए प्रक्रिया बताई। जब प्रक्रिया में चले जाते हैं वो व्याकरण का विषय होता है। जब यज से हम इष्ट बनाते हैं, वो व्याकरण में सूत्र आते हैं और इसमें यह परिवर्तन होता है, ये होता है, इसमें तो सूत्र का है, उस प्रयोग साधु शब्दों की सिद्धि के लिए उपाय बताते हैं। स्वयं कहते हैं बालानाम उपलाना, ये सब जो उपाय बता रहे हैं ये तो बाह्य बहिरंग वृत्ति है। वस्तुतः जो भाषागत जो स्वभाव है, वर्ण और शब्द आदि का स्वभाव, उसी को कहने के लिए हम यहाँ इतने सारी संज्ञाओं को बता रहे हैं। ये स्वभाव का कथन मात्र है, न कि कोई आपके ऊपर थोपना, कोई नियमन को नियम बताने के लिए प्रयास करना। प्रत्येक विषय को स्पष्ट किया, स्पर्श किया, छुआ। एक उच्चारण के बारे में ऐसा हुआ। अब हम चलें जरा देखें शब्दों के बारे में। शब्द जो वर्णों का समूह होता है, ये वर्णोच्चय है, अर्थ का जिसकी अभिव्यक्ति होती है, उसको हम शब्द कहते हैं। सामान्यतः परिभाषित है, और ऐसे जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में विशेष रूप से नहीं बता रहा हूं। शब्द यही है, शब्द जो अर्थ युक्त होते हैं और किसी अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए एक निश्चित क्रम में सजे हुए वर्ण आते हैं, वो शब्द की अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन शब्द का भी एक रूप है, इसको पहचानना। जब हम कहते हैं ये घड़ा है, ये मंदिर है, मंदिर, ये वृक्ष, लता, पर्वत, नदी, समुद्र, ऐसा करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम क्या समझते हैं? हम समुद्रम पश्यामि नाम, हम समुद्र स अ म उ द र इसको नहीं देखते हैं। हम समुद्र जो भौतिक रूप से विद्यमान है उसको देखते हैं। यहाँ तक कि सूक्ष्म विवेचन करते समय आत्मा उद्धरेत आत्मनात्मानम, आत्मानं उद्धरेत, आत्मा का उद्धारण करें, तो आत्मा कोई आ त म आ, इसकी समष्टि में हम नहीं जाते हैं, शब्द का रूप नहीं देखते हैं, हम अर्थ में जाते हैं, क्योंकि शब्द अर्थ के लिए ही उद्दिष्ट हैं। और उसको हम शब्द, यहाँ ने उनको प्रातिपदी का नाम दिया, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अभी शब्द को देखें, शब्द का रूप हम नहीं देखकर हम अर्थ में चले जाते हैं, लेकिन इतने ही मात्र में शब्द का अभिप्राय सिद्ध होता है ऐसा नहीं है, उसका भी रूप होता है, उसके रूप का भी वैशिष्ट्य है। जब कभी, इसलिए उन्होंने सूत्र बनाया, स्वं रूपं शब्दस्य, शब्द का भी रूप है, उसको पहचानो। अगर अग्नि कहना है, अग्नि, अग्नि कहते ही अग्नि से हम एक वस्तु, भौतिक वस्तु को समझते हैं,
या अग्नि देवता को समझते हैं, जो भी समझते हैं अर्थ में चले जाते हैं। अग्नि 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 ही दाहकः, या अग्नि, या सूर्यम पश्यामि, सूर्य उदेति, सूर्य में चले जाते हैं। सूर्य में स उ र य इसमें रहते नहीं हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य यही है। घटम आना कहने से हम घड़ा लेने चले जाते हैं, न कि घ अ त अ की खोज में उसी में रह जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। घड़ा लाते हैं, घड़ा एक वस्तु है, उसको लाते हैं। कंबु गिरिवादिमान एक वस्तु विशेष को समझते हैं, उसी को लाते हैं, उसी का अनयन नयन होता है। शब्द आता जाता नहीं है, शब्द के अर्थ का बोधक मात्र होकर रह जाता है। लेकिन शब्द अपना भी रूप का बोधक होता है, साथ ही साथ शब्द में यह भी उद्देश्य है, वह भी उसकी विशिष्टता है। इसलिए उन्होंने कहा स्वं रूपम शब्दस्य, शब्द का रूप जहां नाम लिया गया है, जहां अग्निर ढक कहा गया है, तो अग्नि वहां अ ग न ई इसी का समवाय मात्र है। उससे हटकर आप आग में ना जाएं, उससे कोई लाभ होगा नहीं। ढक प्रत्यय करना है तो अग्नि से करना होगा, अग्नि के पर्यायवाची किसी दूसरे तीसरे से, अनल से, वहनी से नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम सामान्यतः घटम आना में घड़े में चले जाते हैं, या घटम आने के स्थान पर कलशम आने कहने पर हम कोई डिफरेंस नहीं देखते हैं। और अग्नि ही दाहकः, अनलः दाहकः, वहनि ही दाहकः, इसमें कोई डिफरेंस नहीं देखते हैं, क्योंकि हम अग्नि को अर्थ विशेष से ही उसका अभिप्राय रखते हैं। किंतु अग्नि स्थल विशेष में, प्रयोग विशेष में जहां अग्नि का कहा गया है, अर्थ अथवा लोक में अग्नि ही इतियाह, घटः इतियाह इति लगा देने से घट स्पेसिफाइड हो जाता है केवल स्वं रूपम शब्दस्य। आगे उसका दूसरा खंड है शब्द संज्ञा को छोड़कर, क्योंकि शब्द संज्ञा जो वृद्धि है उसके हम अ को समझते हैं, वह दूसरी बात है। मैं केवल शब्द स्वं रूपम शब्दस्य पर ही कह रहा हूं। उसी प्रकार से गवि जुधि, दूसरा उदाहरण देता हूं। गवि जुधिभ्यां स्थिरः, गवि और जुधि यह सप्तम्यंत, अलोक सप्तम्यंत जो पूर्व में रहे, तो स्थिर के दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश हो जावे, इससे चलते युधिष्ठिर ऐसा होता है। तो युधि जो कहा गया है यहाँ स्पेसिफाइड है, इसको हम प्रतिपदोक्त कहते हैं। जहां प्रतिपद उक्त एक एक वर्ण की गिनती हो और वर्ण के साथ एक अन्वित, एक समन्वित, समुच्चय युक्त एक पद शब्द विशेष हो, उसी को ही समझना है। उसके बदले में युधिष्ठिर के स्थान पर हम संग्रामे स्थिर करेंगे तो वह सत्व मूर्धन्य से होने वाला नहीं है। युद्ध भी करेंगे, युद्ध के स्थान पर युद्ध कर देंगे तो यह पर्यायवाची को सहन नहीं करता है, यह भी है। जैसे हम अलंकार शास्त्र पढ़ते हैं, शब्दालंकार शब्द परिवृत्ति को सहता नहीं है। शब्द बदलने पर अर्थ शब्दालंकार ही नहीं होता है। अर्थालंकार में शब्द परिवृत्ति सत्व रहता है। उसी प्रकार यहाँ इस स्वभाव को भी उन्होंने देखा, जहां ये साक्षात प्रतिपदोक्त का कथन हो वहां शब्द अपने आप को लेकर बैठ जाता है, अर्थ में जाता ही नहीं। उसको तात्पर्य रहता नहीं है कि अग्नि से हम अनल समझें कि किसको समझें। अग्नि ढक यानी अग्नि से, अग्नि न ई, यह स्वं रूपम शब्दस्य, इसका आख्यान करते हुए महर्षि पाणिनि ने बताया शब्द भी अपना रूप त्यागते नहीं है, ये समझना है। भिन्न भिन्न रूप होते हैं। घट और कलश में पर्याय का भेद है और अनुक्रम का भेद है। घट में जो क्रम है वो कलश में नहीं है। एक ही वस्तु को समझाने के लिए अनेक शब्द आते हैं। अनेक शब्दों को, एक शब्द के लिए, एक पदार्थ के लिए अनेक शब्द आ सकते हैं, अथवा एक शब्द से भी अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे हरि है, हरि में बंदर भी आता है, सिंह भी आता है, अनेक अर्थ हो सकते हैं। लेकिन हरि में जहां हरि कहें, जैसे पति समास एव, पति समास में पति घी संज्ञक होता है, तो पति शब्द को हम बदल कर उसमें स्वामी अथवा पाणी ग्रहीता ऐसा शब्द करके हम उसमें उसमें यह सूत्र अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पति का अर्थ वहां केवल सख्यु रसम बुद्धौ, यह जो सखी है, सखी का अर्थ वहां स ख अ ई, वहां उसका नाम
उसी तरह से लेना होगा, सखी के स्थान पर मित्र कहने से नहीं चलेगा। अर्थात शब्द अपना रूप को भी साथ साथ अभिव्यक्त करते हैं, केवल अर्थ की अभिव्यक्ति मात्र उनका ध्येय नहीं है, यह भी समझाने का कार्य महर्षि पाणिनि ने किया है। इसलिए हम शब्द शास्त्र को केवल अर्थ अभिव्यक्ति के लिए और कुशल प्रयोग के लिए ही मात्र अभिप्रेत माने, ऐसा नहीं है। शब्द का रूप हम इसलिए शब्द रूप पढ़ते हैं, रामो रामो रामा में, इसलिए उनका नाम उन्होंने प्रातिपदिक रखा, प्रतिपदम उपतिष्ठते। आप देखिए सभी में, राम में भी राम, रामो रामान, रामेण, रामस्य, सभी में जो प्रतिपदम उपतिष्ठते, प्रतिपदम, ऐसा उन्होंने कहा। अर्थात शब्द का जो रूप है, जो आइडेंटिटी है, जो परिचय है, जिस क्रम से उसका उच्चारण हुआ है, उसको महत्व दिया जाता है। हर भाषा में ऐसा है, आप बदल नहीं सकते हैं ऐसा। जहां कहीं ऐसा प्रयोग आपको आइडेंटिफाइड है, अगर प्रेसिडेंट कहना है तो प्रेसिडेंट, इसमें PRESIDENT, इसी अनुक्रम को रखना होगा। उसके कोई पर्यायवाची शब्द से आपका वह प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी नियम शब्द से होता है। यद्यपि प्रेसिडेंट से या किसी से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, यह अभिष्ट है। ये विषय है। तीसरा विषय है, हम अर्थ के बारे में कह रहे हैं। अर्थ की साधुता, अर्थ की सिद्धि, जब अर्थ विज्ञान की जाते हैं, किस प्रकार से अर्थ का अर्थांतर में प्रवृत्ति हो जाती है, अर्थांतर संक्रमण कैसे होता है। हम दो प्रकार की व्यवस्था यहाँ, कुल उन्होंने दो प्रकार की व्यवस्था की है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी विशिष्टता है पाणिनीय तंत्र की, कि दो ही गेट उन्होंने रखा है प्रयोग के लिए। दो गेट रखे हैं, एक सुबंत का है, एक तिंगंत का है। वाक्य में वाक्य बनाना है तो दो ही तरह के गेट से आए हुए जो पद हैं, जिसको पद कहते हैं, वही रह पाएंगे। चाहे उनमें विभक्तियां का, विभक्ति यानी सुप और तिंग, जो उनको विभक्ति कहते हैं, सुप से जुड़ा हुआ सुबंत, तिंग से जुड़ा हुआ तिंगंत। चाहे सुप दिखाई पड़े या ना पड़े, जैसे लता में सु विभक्ति दिखाई नहीं पड़ती है, राजा में दिखाई नहीं पड़ती है, फिर भी राजा को पद मानना, यह सभी को एक तंत्र में एक आइडेंटिटी देना, यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है महर्षि पाणिनि का, मेरी दृष्टि में और विद्वानों की दृष्टि में ऐसा ही कहा जाता है। क्योंकि उसमें क्या, ये जो डिस्पैरिटी होती है, जैसे हम हिंदी में इतर भाषा प्रयोग करते हैं, राजा जाता है, तो राजा का जब कहते हैं, हम राजा को ही शब्द हैं या पद हैं, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। कठिनाई कहाँ होती है, जैसे विद्वान का घर है, विद्वान का घर हमने कह दिया, लेकिन विद्वान को हम जब पहले से ही आइडेंटिफाई करके शब्द और पद में भेद नहीं देखा, तो उसमें क्या होता है, जब विद्वान का घर तो कह दिया, लेकिन विद्वान से जब स्त्रीलिंग में जाते हैं तो हमको विद्वानी करने में नहीं बनता है, हम फिर विदुषी बनाते हैं। महान से महान को हमने कह दिया, यह शब्द और पद में कोई भेद नहीं, मान लीजिए, क्योंकि पता नहीं चलता है ना, महान, महान तो महानतः, महान में पता नहीं चलता है कि विभक्ति है या नहीं है। सामान्यतः जो संश्लिष्टात्मकता इसका स्वभाव था, जिसका स्वभाव था कि ये विभक्तियां साथ इंसर्ट होकर रहेंगी, दिखाई पड़े या ना पड़े, वह साथ ही साथ हैं, वह हटकर अश्लिष्टात्मक जो रूप है, विशिष्टात्मक रूप है, वो का अलग हो गया, विद्वान का, विद्वान से, विद्वान ने, ये जो सुफिक्स है ये अलग हट गए। आंग्लो ट्रेंड या आंग्लो जो ग्रीक लैटिन के क्रम से जो आई थी भाषाएं, उसमें प्रीफिक्स रहते हैं, ऑन द टेबल, ऑफ द बुक, एट द होटल, या आर्ट ऑफ, ऑन, बिफोर, आफ्टर, ये सब हम पहले लगाते हैं, प्रीफिक्स हैं। हमारे जो हमारी विभक्तियां बाद में लगती हैं, गृहे मंदिरे, गृहस्य मंदिरस्य, लताया पुष्पस्य एवं, ऐसा बाद में लगता है। ये जो संश्लिष्टात्मकता का स्वभाव है, इससे विच्युति के कारण यह सब गड़बड़ी आई। लेकिन संस्कृति ही एक भाषा रही जिसमें इंटैक्ट होकर शब्द यानी प्रातिपदिक से पद की भिन्नता रहने के कारण अभी हम विद्वान से विदुषी बनाते हैं, क्योंकि विद्वत शब्द मूल है, यही प्रातिपदिक है।
प्रातिपदिक अलग है, पद अलग है, इसकी आइडेंटिटी अलग अलग होने के कारण वे प्रयोग में अभी समान रूप से सभी के लिए एक मान्यता के साथ यह भाषा प्रचलित हो पाती है। नहीं तो कोई कुछ कर लेता। विद्वान अगर मूल शब्द मान लिया जाता तो विद्वान या विद्वानी ऐसा बनता, महान से महती नहीं बनता। तो इस तरह से जो जिस मनस है, ये मनोभाव, मनोरंजन, फिर मनोव्यथा, फिर इस तरह से ये जो मनो बनता है, ये इसका जो मनस स्वरूप है उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा। यह प्रातिपदिक है। अमुक स्थिति में इसमें परिवर्तन आएगा, ऐसा कहते हैं। ये प्रातिपदिक से प्रातिपदिक का रूप अलग करके प्रातिपदिक बनाते समय उन्होंने जो बात कही मैं उसको बताता हूं, लेकिन प्रातिपदिक बनाते समय ध्यान में रखा प्रातिपदिक से यह जो पद बनने वाला है उसका जो इष्ट है वह भिन्न है, ऐसा मानना चाहिए। और नापदम प्रयुंजीत, जो थ्योरी है, यह जो बनाया, पद के बिना प्रयोग नहीं। वाक्य का कोई भी अंश हो उसको पद होना पड़े। ऐसे यहां तक कि अव्ययों को भी पद बनाना आवश्यक है। वह अव्यय आप सूत्र से सुख का लोप करेंगे। अव्यय भी तत्र यत्र कुत्र सर्वत्र अथवा किंबा सभी पद हैं। एक आइडेंटिटी के साथ रहने के कारण ये जो भाषा के स्वभाव को उन्होंने पहचाना। जो बिखराव की संभावना रहती है वह बिखराव को रोकने का कार्य इसी व्यवस्था ने किया कि उसको दो तरह की व्यवस्था, धातु से आए तो तिंगंत होकर निकले और इधर प्रातिपदिक से आए तो सुबंत होकर निकले। सुबंत और दो तिंगंत दो तरह के प्रयोग मात्र होंगे, उससे भिन्न प्रयोग नहीं है। ये इस प्रकार का ऐसा स्वभाव बनाया। फिर प्रातिपदिक को बनाते समय उन्होंने पहली शर्त रखी अर्थवत, अर्थवत्ता। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भाषा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे कहने या न कहने से, इसको बहुत अच्छी तरह से उदाहरण देकर महाभाष्यकार ने पोषण किया कि कोई भी शब्द लोक तो अर्थ प्रयोगते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम तथा लौकिक वैदिकेषु। शास्त्र तो केवल धर्म का नियम मात्र करता है, अनुशासन करता रहता है, लेकिन लोग अपने अर्थ से इष्ट सिद्धि के लिए शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। शब्द चलते रहते हैं, नए जुड़ते रहते हैं, फॉर्मेशन होते हैं, ये नए बनते हैं और रूप बिगड़ता है, बनता है। इसलिए वैयाकरण जो साधु शब्द से भी अर्थ का बोध मानते हैं, असाधु शब्द से मानते हैं कि असाधु शब्द हैं तो भी अर्थबोध हो जाएगा। अभी गोणी, गोता, गोपो, तलिका आदि शब्द से भी अर्थ का बोध हो जाएगा, वो शब्द से भी हो जाएगा। भेद मात्र धर्म के नियम में है। एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक भवति। ये कामधुक होने के लिए शब्द का जो स्वभाव है, शब्द साधु शब्द में यह क्षमता है, असाधु में नहीं है। इतने ही भर में भेद मात्र रखा है। इसलिए बहुत बड़ा आडंबर नहीं रखा कि वैयाकरण ना होने पर कोई बहुत अपराध हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा। अपितु यदृच्छा शब्दों को अर्थवत्त, केवल अर्थवान होना, जिसकी कोई जाति नहीं, कोई धातु नहीं, कोई प्रत्यंतता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कहां से आया, बिना पूछे हुए भी समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका जाति, गोत्र आदि आदि पूछना ही भी अपराध है। ऐसे भी लोग रहेंगे, उनके जैसे उनको रहना चाहिए। उनको भी उतना ही सुख दुख का और सौहार्द का अनुभव होना चाहिए जितना कि सामान्य सभी लोगों का है। ऐसा जैसा समाज का व्यवहार है, उसी प्रकार से शब्द जगत भी ऐसा ही चलता रहता है। अर्थवत्ता है, बहुत सारे शब्द चलते हैं। इसलिए उन्होंने उनादयो बहुलम करके छोड़ा। उनादि की संभावना बहुत सारे सभी, इसलिए महर्षि पाणिनि नहीं मानते हैं कि सर्वाणी नामान्य आख्यातजानि, ये शाकटायन की बात है। महर्षि शाकटायन मानते हैं, लेकिन महर्षि पाणिनि फ्लेक्सिबल है, ये स्वतंत्र है। बहुत सारे शब्द चलते हैं जिनका कोई, इसलिए निपातन कर दिया। दंपति, जमपति, जायापति चलते हैं। दंतानांग राजा, दंतानांग तो दंतराज होना चाहिए, रादंत कैसे होगा, रादंतादिशु परम। बहुत सारी निपातनों को की कल्पना की। अर्थवत्ता मात्र चाहिए, अर्थवान होना, यही एक शर्त है। इसी के लिए ही शब्द की प्रवृत्ति होती है। शब्दानां प्रवृत्ति तदर्थमेव। इस शब्द का जो स्वभाव है
अपने रूप को इंटैक्ट रखते हुए अर्थ के को सिद्ध करना, इष्ट सिद्धि की पूर्ति के लिए प्रवृत्त होना, यह शब्द से अर्थ तक की यात्रा, अर्थ को ध्यान में रखकर शब्द का निर्माण, शब्द की कल्पना, शब्द का उच्चारण, वक्ता के जो वागींद्रिय से निष्पन्न जो वर्णों का समूह जो जिस रूप में निकलकर जाकर श्रोत्रेंद्रिय दूसरे श्रोता के श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य होकर उसमें अर्थ का बोध कराता है, इस प्रोसेस को समझते हैं। भाषा के इस प्रक्रिया को, जिसमें भाषा के जो उद्देश्य को एक से दूसरे के पास पहुंचकर अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, उसमें भी प्राकृत वैकृत ध्वनि भी हो जाती है, ध्वनि भी विकृत हो जाती है। जैसे नाना अजमेर गए, सुनते सुनते समाचार जाल पहुंचते पहुंचते नाना आज मर गए, ऐसा भी हो जाता है। यह भी विकृतियां पैदा हो जाती हैं। बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं। विकृतियों से भी ग्रस्त को भी माना, इसलिए संस्कृत भाषा में भी कुछ दूसरी भाषाओं से भी शब्द आए हैं, बहुत कम आए हैं लेकिन आए हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं, वृत्त शब्द से वटवृक्ष बना। वृत्त, ये टी ब्यूरो ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। वृत्त से जो बड़े बड़े सब उसमें बड़ी शाखाओं से फिर नए नए सब बनते रहते हैं, उसको वृत्त, धीरे धीरे वृत्त ये होकर वट बना, तो वट वृक्ष भी, वट शब्द भी संस्कृत में आया। हाइब्रिड जिसको कह सकते हैं, हाइब्रिड, ऐसे भी शब्द आए हैं। बहुत सारे शब्द हैं जिनका कोई ओरिजिन, दित्थ डवित्थ आदि शब्द हैं जिनका कोई ओरिजिन नहीं है, लेकिन उनका प्रचलन है। अर्थ विशेष को बताने वाले ये शब्द भी चलते हैं, इसलिए अर्थवत्ता उसका प्रथम अनुबंध है, इसको रखना आवश्यक है। धातु के बारे में ये कहते हैं कि धातु अनेक अर्थ हैं। हमने जो अर्थ धातु पाठ, उन्होंने गणपाठ भी किया, लेकिन गणपाठ में स्टिक नहीं किया। यही गणपाठ रहेगा, आकृति गण भी बनाया, बहुत सारे आकृति गण वयम सकंदवादेशु पररूपम वाच्यम। ये बाद में जो पाणिनीय व्याकरण में महर्षि कात्यायन भी आए, महर्षि पतंजलि आए, उन्होंने जोड़ा और उसमें कहा कि आकृति गण है, इसमें ऐसे प्रयोग होते हैं। शकंधु कैसे बनेगा? व्याकरण सर्वथा सभी में समर्थ हो जाएगा ऐसा नहीं है। शकंधु, करकंधु, मनीषा, पतंजलि, ऐसे शब्दों का कैसे अर्थबोध होते हैं, इसलिए शब्दों को सर्टिफाई करना व्याकरण का काम है, न कि शब्द को नकारना कि नहीं ये नहीं चलने वाला है, ये तो सर्टिफाइड नहीं है, ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है, ऐसा मानना। यह क्योंकि भाषा की प्रवृत्ति चलती है, जिसको पहले भी मैंने कहा, लोप आगम वर्ण विकारज्ञों ही का प्रयोग करके कहा महर्षि पतंजलि ने। सम्यक वेदान परिपालयिष्यति, जानना, स्वभाव को पहचानना जरूरी है प्रत्येक व्याकरण को कि भाषा का ऐसा स्वभाव है। इसलिए हम स्टिक करें जो स्पष्ट हैं। यह जरूर कहें कि साधु शब्दों से ही धर्म की उत्पत्ति होती है, साधु शब्दों से ही सही व्यक्ति, सही विषयों का संक्रमण हो पाता है, संप्रेषणीयता आती है। इसलिए साधु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यह हमारी पहली मान्यता है। लेकिन साधु शब्द ही रहेंगे संसार में, इतर शब्द रहेंगे ही नहीं, सारे अपशब्द हैं और अपशब्दों से बोध होगा नहीं, ऐसा भाषा का स्वभाव नहीं है। इसलिए जब भाषा विज्ञानी बोलता है तब कहते हैं कि नहीं, ये सब तो चलते हैं, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, उसी सूत्र में तो ऐसा कह दिया को जो धातु से नहीं हो, किसी से नहीं हो, लेकिन अर्थमान हो, चलो उसको प्रातिपदिक मानो। तो उसका उदाहरण आप जो दूसरे खंड में कृत्य समास शास्त्र सूत्र से कृदंत हो, तथितांत हो, समास हो, उसको प्रातिपदिक कहते हैं, उसमें तो ठीक है, वो तो रेगुलेटेड है। नियमन कैसे आए हैं, बिना नियमन के भी केवल अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाले भी उसको आप वेलकम करें, उसको भी नियमन में डालें। धातु के बारे में क्या है? धातु जो धातु पाठ अर्थ कहे गए हैं, धातु पाठ में नियमित है और धातु से भी प्रक्रिया, धातु से भी कैसी फ्लेक्सिबिलिटी बनाई है। धातु हो, कहा कि धातु देखो, धातु हो ऐसे भी होता है, सकर्मक है क्रिया लेकिन अकर्मक की तरफ प्रयोग होता है। देखिए धातु और अर्थांतरे वृत्ते है, नदी भारंग बहती, ये तो सही है, भारंग बहती, भृत्य भारंग बहती, वह प्रापणे। नदी बहती में क्या कहेंगे? नदी बहती जलम, ऐसा कौन को होता है? नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं ना? वह धातु का अर्थ है ये सरती, चलती, यही है, उसमें अर्थांतर में चला गया। ये अर्थ भी
निश्चित क्रम में नहीं रहते हैं, वैयाकरणों के निर्देश मानकर अर्थ बैठा रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है। इसको एक भाषा विज्ञानी पहचान कर कह रहे हैं। धातु और अर्थांतरे वृत्ते है, धात्वर्थे उपसंग्रह, जो धातु के अर्थ के भीतर ही इंसर्ट हो गया जो अर्थ, उसके लिए फिर क्रिया कर्मों की उल्लेख करना नहीं करते नहीं। जैसे जीवती, अजीव प्राण धारणे, अब कौन प्राणान जीवती कौन कहता है? प्राणों को जी रहा है कोई कहेगा नहीं। नृत्य, नृति गात्र विक्षेपे, नृत्यति गात्र विक्षेप, नृत्यति गात्रम कोई नहीं कहता है, नृत्यति में ही इंसर्ट हो गया। अर्थात ये धातु अपने आप में स्वभाव में ये किस प्रकार से अर्थ जाकर जो गुलर की फूल की तरह उसी के भीतर ही वो फल, उसके फूल उसी के भीतर ही फल है, ऐसा समा जाता है, वो फूल उसी में रह जाता है, यह भी समझना आवश्यक है। और प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि से भी हम अर्थांतर अर्थात वो सक्रमक हकर्मक क्रिया को अकर्मक की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये मेघो वर्षति, मेघो वर्षति, मेघा वर्षति, मेघा वर्षति में कौन कहता है? मेघा वर्षति, जलम तो कोई नहीं कहता है, प्रसिद्ध है, जल ही बरसता है। अंग्रेजी में कहते हैं इट रेन्स, इट रेन्स, इट रेन्स वाटर, कोई नहीं कहता है। ये भाषा का स्वभाव है। अर्थात ऐसा प्रयोग धातु क्रियाओं के बारे में, क्रियाएं इस तरह चलती हैं, वह उनके भाषा में उनका प्रयोग ऐसे ही होता है। तो अंग्रेजी में कहेंगे तो इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, तेजी से वर्षा हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं, इट रेन्स वाटर नहीं कहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रसिद्धि है, कहीं कहीं अविवक्षा से भी है। हितान्नज संस्रुते सकिम प्रभु, संस्रुते, संस्रुते शब्दम या भाषणम ऐसा नहीं कहते हैं, वो अपने आप में वो अविवक्षा में रह जाता है। अर्थात प्रवृत्ति जब होती है तो एक लाइन से, सरल रेखा में, एक नियमन से, वैयाकरणों के नियमों को मानकर भाषा चलने वाली नहीं है। इसमें अर्थांतर में संक्रमण हो जाना, अर्थांतर में संकुचित हो जाना, अर्थ में ही उसी के भीतर समा जाना, यह इसका स्वभाव रहता है। एक धातुओं के बारे में, ये धातु मूल है, मूल रूट, लेकिन उनमें भी एक रूपता अर्थात एक अर्थ को अभिव्यक्ति निरंतरता हो, इसे ऐसा नहीं है। इसलिए धातुवः अनेकार्था कहने पर भी धातु पाठ करने के आचार्य स्वयं मानते हैं कि धातुवः अनेकार्था, अनेक धातु और अर्थ। और तो उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, प्रहार, प्रहारहार, संहार, विहार, परिहार। उपसर्ग से धातु का अर्थ कहाँ चला जाता है? प्रहार का अर्थ अलग है, विहार का अर्थ अलग है। हार है त्रि धातु से, त्रिहरणे हरति, हार तो बना, लेकिन प्रहार का अर्थ अलग, आहार अलग, विहार का अलग, संहार अलग, परिहार अलग। उपसर्ग से भी धातु का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है, यह भी समझना चाहिए। धातु के निर्माण में भी जब एक कितनी कैसी प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया अद्भुत है। इस व्यवस्था को इतनी पहचानना कि जो हम कोई जब कितनी क्रियाएं करते हैं, क्रियाओं का नामकरण करना, इसको धातु का आख्यान देना और तरह तरह की उस व्यवस्था देना, सर्टिफाई करना, उसको उसके स्वभाव को पहचान कर बताना। जैसे पढ़ता है, पढ़ाता है, पढ़ाते समय कहें देखो भैया, एक कोई पढ़ाएगा तो दूसरा पढ़ेगा तब ना कोई पढ़ाएगा, माँ पिलाएगी तो कोई बच्चा पिएगा तब ना करेंगे। इसको कहते प्रयोजक, प्रयोजक, प्रयोज्य। कर्तृभेद में देखो, कर्तृभेद में कैसे प्रयोज्य और प्रयोजक में भेद हो जाता है। इसके लिए एक नियम बता दिया, प्रत्यय जोड़ दिया। प्रत्यय का नाम स्वरूप क्या है, यह तो व्याकरण का विषय है। णिच कह दिया, णिच कहते तो खिच कहते, सिच कहते तो उनकी अपनी व्यवस्था है, उनकी सूत्र का अनुबंध और उसमें जो प्रत्याहार आदि के कारण उनको सिस्टम में, उस व्याकरण का सिस्टम है। लेकिन उसकी जो फिलोसफी है, उसकी जो व्यवस्था है कि प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता दोनों रहते हैं। प्रयोज्य करता है तो उसको कर्म के रूप में हम व्यवहार करते हैं। माता शिशुम पाययति, पिबति पाययति, विवत्यसौ पाययति च सिंधु। वह जो पीता है, पिलाता है, पीता पिलाना, पीना पिलाना, यह जो क्रियाओं में यह जो व्याप्ति है और किसी नई क्रिया को बनाने में जो क्षमता है, क्रिया से क्रिया बना लेना, इसको हम प्रक्रिया से जोड़कर एक पढ़ना, पढ़ने की इच्छा रखना, उपिपठिष्य बना लेना, बार बार पढ़ना, पापठ्य, बार बार पढ़ना, इस प्रकार के स्वभाव को भी लेना। यहां तक कि नाम से भी धातु बना लेना, नाम धातु बनाना, नाम धातु कृष्णायते, मधुरायते। और यह केवल संस्कृत का स्वभाव नहीं है, हिंदी में भी लात से लतियाना, हाथ से हथियाना,
हथियाता है, लतियाता है, बबुआता है, ये इसमें ये इसका प्रयोग करना। तो ये इसका नाम से भी अर्थात प्रातिपदिक से भी क्रियाओं में चले जाना, यह जो भाषा का स्वभाव है उसको समझकर उसका सर्टिफाई करना, नियमन करना, यह उसकी अपनी व्यवस्था है। यह अब रहा कि वाक्य के बारे में। वाक्य में पदों की स्थिति जैसा मैंने बताया, वाक्यों की पदों की स्थिति तो सुबंत और तिङन्त के रूप में इंटैक्ट किया। इसमें टाइट करने के कारण भाषा की एक स्वभाव को प्रयोग के धरातल पर उसको उतरते समय कितने विक्षेप की संभावना होती है, उन विक्षेपों को समेटते हुए और उसके वेलकम करते हुए, फ्लेक्सिबिलिटी को लेते हुए, इतने विकल्पों को, इतने विभाषा बहुत सारी विभाषा दिया। वो लोप साकल्य के आचार्य को मत में मान लिया, हर इतने विकल्पों को भी दे दिया। ये अमुक स्थान में से अमुक आचार्य से मानते हैं तो ठीक है, भी प्रयोग सही है। इतने सर्टिफिकेशन के बाद भाषा के एक रूप सर्वथा स्टिक करके रहना, यह मूलतः मान्य नहीं है। यह भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऐसा कहा गया। लेकिन वाक्य की व्यवस्था में मैं अंतिम पर्याय में अपना समाप्त करूंगा। वाक्य जो सबसे बड़ी इकाई है, वाक्य को पहचानना, वाक्य में परस्पर अन्वय को, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त पदोच्चय को वाक्य कहा जाए, यह सामान्यतः सभी हम जानते हैं। उसमें आद्यता आकांक्षा की है। कोई भी हम पद उच्चारण करते हैं, बालकः या बालकस्य, तो उसमें तुरंत एक आकांक्षा पैदा हो जाती है। आकांक्षा पैदा करने की क्षमता पद में है, प्रातिपदिक में नहीं है। इसमें डिफरेंस पहले से कर दिया। पद में आकांक्षा बन जाएगी। बालक मात्र कहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम बालकः करते हैं तो आकांक्षा पैदा होती है, बालकः किं करोति, कुत्र गच्छ, किं करोति, कुछ प्रश्न आने लगता है। करोति कह देंगे, सुबंत तिङन्त कहेंगे तो भी आकांक्षा आ जाएगी। तो आकांक्षा को आद्यता दी गई है। आकांक्षा में दूसरे से अन्वित होने की क्षमता पैदा हो जाती है, जन्म लेती है। इसलिए फिर हम किं करोति तो गच्छति कहते हैं। इसमें जो फिर संपर्क बनना, दूसरे से संपर्क, क्रिया से संपर्क बनाते समय जो कारक का अन्वाख्यान किया गया, कारक का स्वभाव बताया गया, एक एक सूत्र, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र को कर्ता कहेंगे क्रिया के संपादन में। स्वतंत्र, किसी भी भाषा को आप लें, जो स्वतंत्र होता है उसी को अंग्रेजी में उसको सब्जेक्ट कहें, हिंदी में कर्ता कहें, कुछ भी कहें, वो स्वतंत्रता उसकी दिखाई पड़ती है। इसलिए पूरी भाषाओं का यह विज्ञान है। ये स्वतंत्र कर्ता, एक सूत्र में कर्ता को आइडेंटिफाई करने का जो सूत्र, महान सूत्र दिया महर्षि पाणिनि ने, वो कहीं नहीं है। अर्थात शेष जो भी आप कहेंगे, जितने भी केसेस, जिसको अंग्रेजी में केस कहते हैं, वह he is reading, Ram is going, Ram was going for reading, इसमें जो भी कहेंगे, दूसरा reading a book, जो भी कहेंगे वो राम पर डिपेंड करेगा। वो शेष कारक कर्तृ परतंत्र हैं, कर्ता नहीं तो क्रिया का निष्पादन नहीं। क्रिया कर्ताश्रित है, कर्ता में ही रहती है, क्योंकि क्रिया क्रियावान का संबंध समवाय संबंध है। यह समवाय संबंध को ध्यान में रखकर स्वातंत्र का निश्चय करना, वो भी स्वातंत्रेण विवक्षिता, स्वतंत्र की विवक्षा भी करते हैं। स्वतंत्र केवल स्वतंत्र कहता से नहीं, स्वतंत्र कभी 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 धनु विद्यति, धनुषा विद्यति, धनु विद्यति भी होता है। ये तंडुलानी, ये काष्ठानि पचन्ति, काष्ठे पचति, काष्ठानि पचन्ति भी होता है। जब काष्ठ को हम इतना स्वतंत्र, उसमें से पाचन, तंडुल विकृति उत्पादन के लिए अपने आप में दाहकता पैदा करने की क्षमता लाने वाला अगर काष्ठ हो जाए, तो काष्ठ भी करण से हटकर ऊपर उठकर स्वतंत्र कहा जाएगा, यही कर्ता हो जाएगा। काष्ठानि पचन्ति भी प्रयोग करते हैं। ये जो भाषा का के स्वभाव को लेकर कारक का विवेचन किया है, यह भी अद्भुत है। बाकी सारे कारक जो हैं, उस तरह से कर्तव्य कर्म है, साधकतम करणम है, सभी अपने अपने भी एक एक बहुत बड़ा यूनिक उनका सूत्र है। साधकतम करणम, ये साधकतम हो जाना ही करण है। ये इतना छोटा सूत्र, इतना महत्वपूर्ण, किसी भाषा के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं इसको समापन करता हूं, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। केवल मैंने अपना प्रयास किया पाणिनीय तंत्र को समझना और उसके अनुसार कहना। और इस विषय में जो आचार्य ने प्रत्येक पक्ष को, अर्थ विज्ञान हो, वाक्य विज्ञान हो,
रूप विज्ञान हो, ध्वनि विज्ञान हो, अर्थात यह जो भाषा के साथ अनुस्यूत इतने सारे वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक पक्ष है, विश्लेषण के योग्य हैं, उनको अपने ढंग से इतने सूक्ष्म रूप से सभी पक्षों को छूकर किया। इसलिए व्याकरण वेदांग होते हुए भी एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विकसित होकर आज भी अध्ययन और संशोधन और का विषय बना हुआ है। अखिल विश्व में इसकी प्रसिद्धि बनी हुई है। उस सिस्टम को कोई पुरुष का विवेचन, प्रथम मध्यम पुरुष नाम देना, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, उत्तम पुरुष, उत्तमता, उत्तमता, कोई भी उत्तम हो जाता है। जीव हो, सजीव हो, सचर हो, अचर हो, सभी कोई भी हो जाए। तो हिमालय भी कहेगा, पत्थर भी कहेगा अहम अस्मि, अहम। ये अहंता का बोध सर्वत्र है, अहं सर्वत्र व्याप्त है, सभी में ईश्वर की सत्ता है, उत्तमता सर्वत्र संभाव्य है। इसको लेकर उत्तम कहा, फर्स्ट नहीं कहा, प्रथम नहीं, फर्स्ट पर्सन नहीं, उत्तम पुरुष कहा। ये जो लक्षण का नाम है, यह भी नामकरण के पीछे भाषा से अन्वित जीवन का, जीवन शैली का, जीवन दर्शन का जो अनुस्यूतता है, कि अनुस्यूत घोष स्वभाव है, उसको दर्शाने का कार्य महर्षि पाणिनि और उनके पूरे तंत्र में, थोड़ा उदाहरण दिया महर्षि पतंजलि और यहाँ तक वाक्य पद्यकार और उत्तरकालिक से आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने इसको इतना पुष्ट ढंग से रखा। अभी भी वही चल रहा है। ये केवल लोग मानते थे कि ये जेनरेटिव ग्रामर है, केवल शब्द बनाने की फैक्ट्री है। ये तो है ही, आप कितने अनंत शब्द बनाएं, कितनी प्रक्रिया बनाएं, कितने भी घय प्रति जोड़कर कार, हास, आवाज, पाठ, भास, मार, चार, चाल सब बनाए, ये जेनरेटिव भी है, साथ साथ असर्टिव भी है। उसके स्वभाव को पहचान कर प्रयोग के का स्तर बनाएं, कैसे कैसे प्रयोग में उसको प्रयोग से कैसे करें, कभी उसमें कर्तृत्व लाएं, कभी करणत्व लाएं, कभी अधिकरण तो लाएं, और उसको करणाधिकरणस्थ करें। इतने प्रकार के सारे वैशिष्ट्यों को लेकर एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण शास्त्र बना, जो भाषा के स्वभाव को पूरी तरह से पहचान कर प्रवृत्त हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पुनः अपने ओर से आभार व्यक्त करते हुए कि मुझे अवसर दिया और मुझे मेरी अल्पमति से जो कुछ संभाव्य हो सका मैंने बताने का प्रयास किया। और जो कुछ है ये सब आचार्यों का, गुरुओं का है, और जो नहीं है वो मेरी अल्पज्ञता है, अज्ञता है। इसी को मानकर उसी विषय में मुझे क्षमा करें, और सभी को मैं बार बार प्रणाम करते हुए और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवादाः। उपकृताः वयं सर्वे भवतां गभीरेण व्याख्यानेन। निश्चित ही आपके व्याख्यान के अनंतर कुछ भी हम लोगों के लिए अनिर्वचनीय हो जाता है। यह व्याख्यान परंपरागत शोधार्थियों के साथ साथ आधुनिक भाषा विज्ञान के अध्येताओं के लिए भी लाभप्रद है। साथ ही पाणिनि व्याकरण की जिस विविधता एवं जिस वैशिष्ट्य को आपने बतलाया, हमारे निरंतर श्रोताओं की जिज्ञासाएं एवं प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। हम इस व्याख्यान श्रृंखला को, विशेषतः पाणिनीय भाषा विज्ञान के इस व्याख्यान श्रृंखला को निरंतर भाग 1, भाग 2 के रूप में आपसे समय लेकर आयोजित करते रहेंगे, क्योंकि यह विषय समसामयिक भी है एवं सभी के लिए जिज्ञास्य है। अतः विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र की ओर से एवं आमुख पटल से जुड़े समस्त श्रोतागणों की ओर से आपके चरणों में पुनः हार्दिक कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हम इस व्याख्यान माला की इस कड़ी को यहीं पूर्ण करते हैं। यह व्याख्यान माला आपके इस विशिष्ट उद्बोधन से एक नूतन आयाम को प्राप्त की है। अतः अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से आपने इस विशिष्ट उद्बोधन को हमें प्रदान किया। एतदर्थ विश्वविद्यालय परिवार आपका हार्दिक कृतज्ञ है। अधुना व्याख्यानमालायाः अस्याः अवसानक्रमे शान्तिपाठेन व्याख्यानक्रमोऽयं सम्पूर्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।